नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पैरों के पिछले हिस्से में होने वाले दर्द, जिसको साइटिका कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। साथ ही इसमें बात करेंगे कि साइटिका के कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसके कौन कौन से कारण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि साइटिका होता क्या है। तो जो साइटिका होता है वो एक प्रकार की नस, एक प्रकार की नाड़ी होती है, जिसको हिंदी में वात नाड़ी भी कहा जाता है। ये साइटिका हमारे कमर के निचले हिस्से यानी रीढ़ की हड्डी के लंबर सैक्रल रीजन से होते हुए हमारे नितंब यानी कूल्हों के पीछे से और पैरों के पीछे से होते हुए हमारे पाँव की हड्डी पे समाप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ हमारे लोअर बैक से स्टार्ट होकर इस प्रकार हमारे हिप्स से पैरों के पीछे से होते हुए इस प्रकार से पैरों के पाँव की हड्डियों पे आके खत्म होता है। उसको साइटिका नक्शा बोलते हैं। जब कभी बल्जिंग डिस्क या फिर हर्निएटेड डिस्क के कारण ये नसें दब जाती है तो हमें पीड़ा का अनुभव होती है, दर्द का अनुभव होता है। इसको ही साइटिका कहते हैं। सामान्यतः साइटिका एक समय में एक पैर में होता है और ये ज़्यादातर 30 से लेकर 50 वर्ष के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं इसका लक्षण क्या होता है। तो साइटिका में हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, बैठने पर दर्द होने लगता है, पैरों के पिछले भाग में दर्द होने लगता है। साथ ही जब भी हम रात में सोने जाते हैं तो भी दर्द होता है। इस प्रकार नीचे बैठने पर कमर के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है। खांसने पे, छींकने पे भी हमें पीड़ा का अनुभव होता है। साथ ही जब कोई व्यक्ति साइटिका से पीड़ित होता है तो वो एक तरफ लंगड़ा के चलता है और इस साइटिका के कारण उसे नीचे ज़मीन में बैठने पर भी तकलीफ होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि साइटिका के कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से रीज़न होते हैं। तो जो साइटिका होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसको वर्टिब्रा कहते हैं, वर्टिब्रा के लंबर 5, सैक्रल 1 और 2 डिस्कों के बीच से होकर निकलती है और हमारे हिप्स से होते हुए हमारे पैरों के पीछे से पूरे पाँव तक आके रुकती है। जब कभी इन डिस्क में डिसबैलेंस हो जाता है या ये डिस्क अपने स्थान से खिसक जाता है तो ये डिस्क इन नसों को दबा देता है, जिसके कारण हमें चुभन के साथ दर्द महसूस होता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है उसके कारण भी ये दर्द हमारे सामने आती है। या फिर कोई व्यक्ति लंबे समय तक खड़े होकर काम करता है या लंबे समय तक खड़े रहता है, उसके कारण भी साइटिका का दर्द हमें देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।